तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझाते हैं कि आखिर बॉयकॉट गैंग की मजबूती कितनी है। आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। देखिए 21 राजनीतिक दल हैं जो बहिष्कार कर रहे हैं और यहां पर समर्थन में 21 राजनीतिक दल हैं। पहला ये समझ लिया हमने, जो बहिष्कार कर रहे हैं वो दल कितने हैं। इसके बाद देखिए लोकसभा में 31% सांसद बहिष्कार कर रहे हैं और लोकसभा के वही 68% सांसद जो है वो समर्थन में है। इसके अलावा कुल 168 सांसद बहिष्कार कर रहे हैं और यहां पर अगर वो संख्या देखें तो 376 सांसदों का साथ मोदी सरकार को मिल रहा है। राज्यसभा के 45% सांसद बहिष्कार कर रहे हैं, ये विरोध में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यहां पर 55% सांसदों का पूरा समर्थन नई संसद को मिल रहा है। राज्यसभा के 104 सांसद बहिष्कार कर रहे हैं और यहां पर यह संख्या 131 हो जाती है जो समर्थन में है। ये राज्यसभा के सांसद हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद कौन बहिष्कार में है, कौन समर्थन में है। हमारे साथ दीपेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। दीपेश, लेकिन विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि कितना ही विरोध कर ले, इस विरोध के चलते विकास नहीं रुकेगा। बिल्कुल, देखिए विकास बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। और अभी जो ग्राफिक्स के जरिए प्रियंका आप बता रही थी कि विपक्ष के जो 21 दल विरोध कर रहे हैं उनकी ताकत आखिर उस सदन में कितनी है, उस संसद में कितनी है, क्योंकि 25 राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं वो इस नए संसद भवन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बड़ी ताकत है पूरे देश भर की। और यही कारण है कि मुट्ठी भर जो विरोध करने वाले राजनीतिक दल हैं और उनके सांसदों की संख्या भी उतनी ही नजर आती है। एक बार फिर जरा लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की तस्वीर जो है इरफान दिखा दीजिए। भारत की नई संसद जो विकसित, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत का ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह है, वो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और देखिए विरोध करने वालों को साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि ऐसे भारत का स्वप्न जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा हो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा हो, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा हो, हम उस मुहाने पर खड़े हुए हैं जिसका उद्घाटन हो रहा है, जो बदलता भारत नजर आ रहा है। चाहे हम इस नए संसद भवन का जिक्र कर लें, हम कर्तव्य पथ का जिक्र कर लें, हम शौर्य स्मारक का जिक्र कर लें, तो ये तमाम जो चीजें हैं जो बदलता भारत है उसकी परिकल्पना आज से नहीं है, बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है। उसका सपना बहुत लंबे वक्त से संजोया गया जो अब कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उस पर विपक्ष जो है वो दोहरी राजनीति कर रहा है। एक तरफ हम लोकतंत्र के इस मंदिर का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं के लिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ लोकतंत्र के इस मंदिर का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ राज्यों में विधानसभा भवन के उद्घाटन जो हैं वो पार्टी विशेष के अध्यक्ष से करा लिए गए। तब फिर कहा गया था लोकतंत्र। ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। तस्वीर दिखाते रहिए इरफान, क्योंकि लगातार जो विरोध की बात हो रही है उसमें सवाल इस बात का भी उठता है कि आखिर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को क्यों फिर ताक पर रख दिया जाता है जब इस तरह के ऐतिहासिक क्षणों में आप विरोध की राजनीति करते हैं। और सवाल फिर यहां पर भी खड़ा होता है कि जिस संसद भवन को लेकर बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो माननीय सदस्य इसमें बैठेंगे, जो विरोध कर रहे हैं, उस राजनीतिक दल के सदस्य भी इसमें बैठने वाले हैं। अगर इतना ही विरोध है तो फिर इसमें बैठने से इनकार कर दीजिए।